औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर, आज वो आपको बताता हूँ कि हमारे ये हुक्मरान इक़्तिदार के प्यासे, ये अवाम का, उस उजड़ी हुई अवाम का किस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। सिंध का शायद ही कोई हिस्सा बचा हो जिसके लोग अपना सामान, माल मवेशी, अपनी जानें ना खो बैठे हों, घर बार से दर बदर ना हो चुके हों, लेकिन ये हुक्मरान किस तरीके से उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और आज एक इंटरनेशनल चैनल CNN ने हमारी एक मोहतरमा को ड्रामा क्वीन का एजाज़ अलकाब से नवाजा है। बड़े शर्म की बात है कि जिनको पंजाब के इलेक्शन में बुरी शिकस्त के बाद कोरोना हो गया था और अब उनको फिर मौका मिल गया है अपना मंजन बेचने का। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं, कितना हैवी स्क्वाड लेकर वो उस गरीब लुटी पुटी अवाम के पास लेने क्या गई हैं। जब उनको कुछ देना नहीं है तो क्या आपकी शक्ल को देखना था उन्होंने? क्या आपके लारों पे उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है? और आपने उनका वो वक्त भी ज़ाया कर दिया। वो जो बेचारे अपने उठने बैठने के लिए अगर दोबारा कुछ कोशिश कर सकते हैं तो घंटों उनको खड़ा किया गया बुला के, आपके इंतज़ार में कि आप आ रही हैं, आप उनसे मिलने आ रही हैं। वो तो 100 उम्मीदें आपसे लगा के बैठे थे कि आप उनके लिए लेके क्या आ रही हैं। आप बजाय इसके सिर्फ वो गाड़ियों के बड़े स्क्वाड उनको दिखाने गई थी कि आपकी गाड़ियों का इतना बड़ा स्क्वाड जो है उनको उनकी मुश्किलें दूर कर सकता है। और वही हुआ जो कुछ आपने किया। अगले दिन वही लोगों जिनसे आप गले मिलती रही हो तो उनका क्या आ गया है। उन्होंने क्लियरली बोल दिया है, वाज़े तौर पे उन्होंने बताया है कि दे के कुछ नहीं गई, उसके आने का क्या फ़ायदा हुआ। तो खुदा के लिए ऐसे मजाक ना करें लोगों से। और इसी तरह मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब कभी तो हेलीकॉप्टर के ऊपर से थैले फेंक रहे हैं नीचे फोटोशूट के लिए कि जी इमदाद दी जा रही है। और बताएं आपने थैले कितने फेंके हैं हेलीकॉप्टर में? आप एज अ प्राइम मिनिस्टर कितना तकसीम कर सकते हैं? आपकी तो पूरी फौजें आपके आगे होनी चाहिए थी, ट्रकों के ट्रक होने चाहिए थे। वो कहाँ तकसीम हुए हैं? अभी तक तो कहीं गवर्नमेंट का कहीं इस तरह की इमदाद नज़र नहीं आ रही, स्वाय आर्मी के। आर्मी नज़र आ रही है, मदद करती नज़र आ रही है। मेरे सेशन फेलो ने भी अपने मदद आपके तहत कोयटा तक सामान अभी तक पहुंचाया है, लेकिन वो आर्मी की कोलैबोरेशन के साथ, उनकी प्रोटेक्शन के साथ। और कभी आप आवाम में 100-100 मीटर दूर आवाम को खड़ा किया हुआ है आपने, आप उनसे बातें कर रहे हैं। आपकी आवाज़ कहाँ तक पहुंची है? सिर्फ फोटोशॉट के लिए ये मतलब है आप चीखें मार रहे थे। वो लोग जो आपके सामने खड़े थे उन तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंची और वो आपकी आवाज़ें सुनने के लिए नहीं है। वो मदद की इंतज़ार में है कि उनकी मदद की जाए। चीखें मार रहे हैं कि उनके पास कोई हुकूमती नुमाइंदा मदद लेके नहीं आया। आपकी मशीनरी कहाँ पे है? सबसे पहले तो गवर्नमेंट की मशीनरी को होना चाहिए था। कहाँ है मशीनरी? सिंध पूरा डूबा हुआ है। प्राइवेट तंजीमें काम कर रही हैं, बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। जहाँ जहाँ तक उनकी पहुँच हो सकती है वो कर रहे हैं। ढेर लगे हुए हैं कराची के चौकों में, लोग दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उनको पता है कि तुम लोगों ने वो खा पी जाना है। नहीं दे रहे, कहीं नज़र नहीं आ रहे इस तरह के, जैसे आम प्राइवेट लोग, आम लोग अपनी मदद आपके तहत जो है ना सामान इकट्ठा करके ढेर लगा के लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आपके मंजूर वसान साहब
जिनको शायद गवर्नरशिप का भी मज़ा आ गया है और अभी तक वो एक्टिंग गवर्नर ही चले जा रहे हैं पिछले 6 महीनों से। वो साहब किसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, वोट उनके अच्छे लगते हैं। अफसोस हुआ उन लोगों को देख के जो हाथ आगे उन्होंने किया हुआ है, और उन साहब का हाथ जो है ना पीछे चटकते रहे, पीछे करते रहे। जिन लोगों से आप लोग हाथ नहीं मिला सकते, उनके वोट आपको अच्छे लगते हैं, उनकी खिदमत आप क्या करेंगे? खाक करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे आप इन लोगों के लिए। आप लोगों ने इन लोगों को कीड़े मकोड़े समझ रखा है। इनकी वोट की कोई इज्जत नहीं है, इनकी वोट का कोई वकार नहीं है आप लोगों के पास। इसी तरह एमएनए एक पीर साहब है, मिनरल वाटर की बोतलों से वो जो है ना बड़ी महफिल में हैं अपने पाँव धुलवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इस तरह के हालात जब हो जाएं, आपको उन लोगों के बीच में खड़ा होना चाहिए, अपनी फौज को साथ खड़ा करना चाहिए। जो मुफाद परस्त टोले हैं आपके साथ हैं, उनको साथ होना चाहिए, ऐसे गरीबों की मदद करनी चाहिए। किधर खड़े हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? और फिर शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, वो लुटी फुटी अवाम है, क्या उनको एहतजाज का हक भी नहीं है? 25 मई को भी आपने सारा कुछ कर लिया, पुरअमन एहतजाज के खिलाफ आपने क्या कुछ नहीं किया। दहशतगर्दी के मुकदमे बनाए, हर तरह के मुकदमे। क्या कोई बचे हैं कि कौन से आपने वो उन पे वो सेक्शंस नहीं लगाए? और कोई रहते हैं तो वो भी लगा दें। और इस चीज़ के आप तजर्बाकार हैं, आप तजर्बाकार हैं इस चीज़ के कि आप लोगों को किस तरह मुकदमों में फंसाते हैं। और उन गरीबों को जो लुटे पटे थे, जिनके घर बार ख़त्म हो गए हैं, वो आपसे मिलना चाहते थे, आपसे बात करना चाहते थे, आपने बात दोबारा नहीं की और उनके एहतजाज पे उन पे मुकदमे कायम किए गए। ये सिंध हुकूमत का काम है, ये वफाकी हुकूमत का काम है। बड़े शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को जो इस वक्त बिल्कुल उजड़ चुके हैं, उनको भी आपने एहतजाज का हक नहीं दिया। यही तजर्बा है आप लोगों का। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। क्या देखा है किसी ने सिंध में वडेरों ने अपनी ज़मीनों के बंद जो है वो कैसे तोड़े हैं कि उनकी फसलों में पानी ना जाए? आपने आबादी वाले हिस्से पे वो बंद तोड़ के पानी को उधर डाला है, आबादी को गर्क किया है, आम ज़मींदारों की, आम काश्तकारों की फसलों को तबाह किया है, अपनी ज़मीनों को बचाया है। किधर लेके जाओगे ये दौलत? कहाँ लेके जाओगे? कब्र में ऐसे ही जाओगे? आज तक कोई ऐसे नहीं गया इस दौलत को लेके कब्र में। बड़े बड़े आए और चले गए, और तुम लोगों की दौलतें भी इधर ही रह जानी है, और तुमने जलना है फिर जाके। ये याद रखो। इस गरीब आवाम को, गरीब आवाम की तबाही अपनी जगह पे है, लेकिन अब तुम लोगों पे ये इम्तहान है, अल्लाह ताला की तरफ से इम्तहान है। अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जो किसी के लिए कुछ कर सकते हो, जिनको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है, जुर्रत दी हुई है, कि तुम लोगों ने क्या करना है उनके लिए। इस वक्त भी उन लोगों से लूट मार करनी है। आपकी तो इंतजामिया जो है, जो भी थोड़ी बहुत इमदाद की उसकी जो चीज़ अभी तक पता यही चल रही है कि वो बेचा जा रहा है। कौन लोग खरीदार हैं, कौन है बेचने वाले, आपने पता किया उनका? कब पता करेंगे? अभी पेट नहीं भरे। और फिर आप ही के बड़े ये इमदाद गवर्नमेंट की तरफ से तकसीम करने जाते हैं और उस अवाम को कहते हैं कि पहले हल्फिया बयान दो कुरान पाक कि वोट किसको देंगे, पीपल्स पार्टी को देंगे। ये हल्फ उनसे लेना चाहते हैं। आपको पता है उन लोगों ने इनकार किया आपसे इमदाद देने के लिए कि वो हल्फ नहीं देंगे, हल्फ के एवज वो इमदाद नहीं लेंगे। भाई कब तक इन लोगों के साथ मजाक करोगे? अब मजाक का वक्त नहीं है। अगर इस मुल्क पाकिस्तान में रहना चाहते हैं आप लोग, तो इस अवाम का साथ दें, इस अवाम को कीड़े मकोड़े नहीं समझें, अवाम की आवाज़ को सुने,
आवाम को इज्जत दें। सियासत खिदमत का नाम है, तो खिदमत करें, लूट मार ना करें, जुल्म जबर ना करें, इन गरीबों पे गलत केसेस ना बनाएं, इनको मज़ीद दबाने के लिए, मज़ीद डराने के लिए, मज़ीद इनको तबाह और बर्बाद करने के लिए अब नहीं है। अब ये अवाम, आपको मैं बता दूं, ये अब अवाम मरने के लिए भी तैयार है, ये कटने के लिए भी तैयार है। लेकिन अब इस तरह के जो गुंडा अनासर है, जो हुक्मरान बन के गुंडागर्दी करते हैं इस अवाम के साथ, उनको ये छोड़ने वाले नहीं हैं। तो समझ जाएं, मैं यही आपको कह सकता हूँ। अवाम की खिदमत करें इस मुश्किल वक्त में, उनको साथ दें अगर आप अपनी इज्जत वकार बहाल करना चाहते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आज अपनी वीडियो क्लोज करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।